वेलकम बैक नवनीत सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दीपक, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। बस वेरी गुड। ओके। तो सो आज क्या क्वेश्चंस लेकर आए हो आप? सर, जो भी हमारे यूजर्स हैं उन्होंने लास्ट वीक जिन जिन ने भी हमें डीएम्स भेजे, उन सबके क्वेश्चन वी विल टेक इट। एंड जिनके क्वेश्चन हमने लिए हैं ऑन रिक्वेस्ट, देर आर 4 to 5 people, राइट? एंड ड्यू टू देयर ऑफिस दे कैन नॉट बी प्रेजेंट हियर राइट नाउ, बट उनके क्वेश्चंस हम जरूर उनको भेजेंगे हर बार की तरह, उनके आंसर्स। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट, राइट? या श्योर, शैल बताइए वी? क्या, व्हाट आर द ओके या ओके या श्योर एब्सोल्युटली। जी। सो सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फातिमा जी। हर डिटेल्स आर 13th of January 1985. Wow, she is from Pakistan, Karachi. Okay. 13th of January 1985। 1985, right? And she place is Pakistan, Karachi. Wow. Okay. इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 13th of नहीं, January 13th of January, नहीं नहीं, right? टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका? टाइम ऑफ बर्थ है Time of birth, sir, I think. uh, okay, इन्होंने टाइम ऑफ बर्थ कहाँ पे लिखा हुआ है? ओके हाँ, मिल सर, गया इट्स मेरे को। ओके ओके, राइट, ठीक है। तो इनका क्वेश्चन ये है, व्हेन विल आई हैव अ चाइल्ड? आई हैव वन चाइल्ड एंड टू ऑलरेडी लॉस्ट। ओके, प्लीज टेल मी व्हेन विल आई हैव अ बेबी? ओके। देखो दीपक, जो मैं कुंडली में लिखी है इनकी 13 जनवरी 1985, 2 बजे दोपहर, दोपहर का टाइम है इनका। कराची पाकिस्तान का जन्म है। देखो इनकी जो वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, और कन्या राशि हस्ता नक्षत्र में इनका जन्म है। बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति के अंदर जो है इस समय चंद्रमा आया हुआ है। देखो जो इनकी कुंडली है ना, ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है। सब जब स्पेशली हम जब संतान प्राप्ति की अगर बात करें, संतान योग की बात करें, तो यहाँ पे जो इनका पीरियड चल रहा है ना, ये अष्टम स्थान का बृहस्पति है। अष्टम स्थान का बृहस्पति जो है राहु के साथ आके बैठा हुआ है। इस समय गुरु चंडाल दोष बना हुआ है 12वें स्थान में। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा माना जाएगा। अभी केतु जो है वो 31 अक्टूबर को इनके पंचम भाव में आएगा। फिफ्थ हाउस जो पंचम भाव होता है वो संतान का होता है, बच्चे का होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो केतु अभी प्रॉब्लम्स इनको दे रहा है। देखिए इनका ज्यादा जो योग बन रहा है, जो अगर मैं देख पा रहा हूँ, ये आप कह सकते हो कि अभी इसमें जो है ना 1.5 साल का टाइम है। ये 1.5 साल बाद जो है, यानी कि अभी 23 चल रहा है ना, 25 में जो है ना इनका योग बहुत स्ट्रांग है संतान का। और इनको जो है अच्छा, जिसको बोल सकते हैं कि बिना कष्ट के जो है इनको संतान प्राप्ति हो सकती है। अभी जो करेंगे तो उसमें जैसे ये बता रहे हैं कि दो जो है मिस कैरेज वगैरह हो गए इनके, किसी तरह से उनको प्रॉब्लम आई राइट है, राइट। तो ये अभी कंटिन्यू है। ये पीरियड इनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये ओके 2025 में ये दोबारा ट्राई करें, और डेफिनेटली इनका पीरियड अच्छा है उस समय। ओके, राइट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स फ्रॉम सुमित्रा दास जी। ओके, उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछा है। और बेटे, हाँ, राइट। एंड हिज नेम इज सुमंता दास, राइट? एंड इनकी डिटेल्स आपको मैंने शेयर कर दी हैं, बट लेट मी स्पीक। इट्स लाइक 20th of February 2004, and timing is 11:37 a.m. and place of birth is Guwahati. She wants to ask about his future education and health.
तो ये मैंने कुंडली बना ली है सुमंता दास की। 20 फरवरी 2004 का जन्म है, 11:35 सुबह का इनका जो है जन्म का समय है। गुवाहाटी असम में जन्म हुआ है। तो बेसिकली ये कुंडली जो है ये भी वृषभ लगन की कुंडली बनी है। राशि जो है इसकी कुंभ राशि, धनिष्ठा नक्षत्र, मंगल के नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। इनकी भी जो है बृहस्पति की अभी महादशा, देखो बृहस्पति की महादशा इनकी भी जब चालू हुई है 2022 से, तो अष्टम भाव की बृहस्पति है, राहु के साथ आके बैठा हुआ है। खराब ही है ये इनके लिए पीरियड जो है। एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो इस कुंडली में डेफिनेटली एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन में रुकावटें भी हैं और ज्यादा रुकावटें जो है इस पीरियड में है। हाई एजुकेशन तो बच्चे को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, करेगा वो लाइफ में, लेकिन हेल्थ संबंधित थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो रहेंगी इस समय। आपको क्या करना चाहिए, एक तो इनको बोलिए हेल्थ संबंधित जो और पढ़ाई के लिए भी इसको बच्चे को जो है ना, आप एक तो चांदी बनाइए, ठीक है ना। चांदी के जो है ये अपना कड़ा हो सकता है, चांदी की चेन हो सकती है। दूसरी चीज जो है आप इसको पहन सकते हैं, एक ओपल बना दीजिए इनको, ओपल वो भी चांदी में पहनना है, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में, ठीक है ना। तो ये उपाय करिए बृहस्पति के लिए जो है, क्योंकि बृहस्पति की महादशा चल रही है, ठीक है। तो इनको बोलिए कि जो हनुमान जी की पूजा करा करें हर शनिवार वाले दिन, ठीक है। तो ये सब करेंगे तो इनको जो है बहुत लाभ होगा। खुशी जी की तरफ से क्वेश्चन है सर, डिटेल्स आर ऑन द स्क्रीन। फ्यूचर फैमिली प्रेडिक्शन एंड इनकी टाइमिंग इज ऑन द स्क्रीन, 11:30 PM। सो 11:30 इज 23:30 और नई दिल्ली का जन्म है इनका, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ खुशी जी की बर्थ डिटेल्स जो मेरे पास आई हैं। ये है 21 सितंबर 1999 और समय है 23:30, यानी कि रात को 11:30 बजे नई दिल्ली का जन्म है, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने जो बहुत क्वेश्चन इन्हें हेल्थ, करियर, लव, फैमिली, मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे हमारे लाइव सेशन पे हम रखिए, और क्योंकि काफी क्वेश्चंस आते हैं, हम सारे क्वेश्चंस का एक पूरा कुंडली विश्लेषण नहीं करा सकते हैं, बिकॉज काफी बैकलॉग रह जाता है। और भी हमारे पास यूजर्स हैं हमारे जो हैं वो प्रश्न हमें डाल रहे हैं और उनको भी समय देना होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा खुशी जी से कि डेफिनेटली हम आपका जो है कुंडली का जवाब देंगे, लेकिन आप कोशिश करके हमारी जो सिबिल ऐप है उसको जो है आप डाउनलोड करिए, उसको यूज करिए, और वहां पे आपको बहुत अच्छी प्रेडिक्शन, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वहां पे ऑल इंडिया के, और आपको उनसे बहुत अच्छी प्रेडिक्शन एट वेरी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिल जाएगी। और उसमें जो है आप मात्र 5 रुपए 10 रुपए में अपने जो है भविष्य के बारे में आप जान सकते हैं। कोई भी अभी एस्पेक्ट हो आपका, करियर, लव, फैमिली या हेल्थ, जिसके बारे में या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। तो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट डाउनलोड द सिबिल ऐप। प्ले स्टोर पे वी आर अवेलेबल राइट नाउ, एंड वेरी सून जो है हम आईफोन के ऊपर भी आपको मिलेंगे। सो आईफोन हमारी ऐप जो है इट इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, वी आर वर्किंग ऑन इट। एंड दीपक, आई वुड लाइक टू टेल योर यूजर्स थ्रू यू कि हमारी जो ऐप है वो दिस इज enabled with chat GPT, so Right. बहुत एडवांस ऐप है, आप इसको यूज करिए एंड आई एम श्योर आप यू विल रियली लव इट। और चलते हैं अब इनकी कुंडली की तरफ जी। 21 सितंबर 1990। खुशी जी, इफ यू आर राइट हियर तो आप प्लीज कमेंट में अपनी कोई 2 चीजें पूछ सकते हैं, any of them, and if you want to ask further and you can like go and download our application. If you are here please comment कि कौन सी 2 चीजों के बारे में आप पूछना चाहेंगे। Okay, sir, let's just take is like saying future prediction about future prediction about
हेल्थ, चलिए मैं करियर, इनको लव, थोड़ा सा फैमिली। इनके मैं इनको थोड़ा सा अपनी तरफ से ही बता देता हूँ जो मैं इनकी कुंडली में देख पा रहा हूँ। देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है इनकी, मकर राशि है, श्रवण नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, राहु की महादशा चल रही है, राहु के अंदर शुक्र आ रहा है। राहु के अंदर शुक्र जो है राहु के महादशा के अंदर शुक्र आया हुआ है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। जब राहु के अंदर शुक्र आता है, पहली चीज हमारे दूसरों के साथ जो है संबंध खराब होते हैं, ठीक है, स्पेशली रिलेटेड टू आवर लव एंड रोमांटिक लाइफ। शुक्र जो इनकी कुंडली में राहु के साथ आके बैठा हुआ है, धन भाव के अंदर बैठा हुआ है, पहली बात तो रिलेशनशिप फ्रंट इनके लिए काफी चैलेंजिंग पीरियड रहा है और ये आगे जाके भी रहेगा। जिसको बोलते हैं कि आपको एक इमोशनल कनेक्ट चाहिए जिससे आप बात कर सकें, जिसके साथ आप डिपेंड कर सकते हो, जो आज जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो, वहां पे इनको जो है चैलेंजेस फेस होंगे और वो चीज जो है अभी इनका पीरियड इनको नहीं दे रहा है। मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि राहु के आप उपाय करिए। राहु के उपाय सबसे बढ़िया जो होता है, और आपकी कुंडली को देखते हुए भी आपको जो है मंगल के उपाय करने चाहिए, यानी कि हनुमान चालीसा पढ़िए। मंगल जो आपकी कुंडली में लाभ स्थान में है, ठीक है ना, एक तो मंगल को आप स्ट्रॉन्ग करिए। और दूसरी चीज जो अगर ये करियर के बारे में अपना जानना चाहते हैं तो देखिए इनकी कुंडली में एक चीज बहुत अच्छी है, बुध द्वितीय योग है, सूर्य के साथ बुध आके बैठा हुआ है चौथे भाव में। लाइफ में इनको बहुत अच्छे कंफर्ट्स मिलेंगे, लग्जरीज मिलेंगी, या लाइफ में बहुत राइज करेंगे। और कुंडली में अंदर मैं थोड़ा सा बताता हूँ, इनकी कुंडली में ना थोड़ा सा इस तरह का योग है, या ये विदेश जा सकते हैं, या ये विदेशी कंपनी में जिसको बोलते हैं ना एमएनसी, वहां पे भी काम कर सकते हैं। 12वें स्थान का शुक्र जो है राहु के साथ धन भाव में आके बैठा हुआ है, इनको गेंस देगा। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कुंडली, नथिंग टू बी बैड अबाउट और समथिंग, बट थोड़ा सा इनका पीरियड है, एक साढ़े सती भी चल रही है इनकी, शनि के उपाय करें, ठीक है। ये मार्च 2024 सॉरी मार्च 2025 तक थोड़ा सा इनका पीरियड है संघर्ष वाला, उसके बाद जो है इनकी लाइफ में इनको बहुत गेन्स मिलेंगे। तो मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा, एक हनुमान चालीसा पढ़े राहु के लिए, शनि मंदिर जाएं शनिवार वाले दिन शाम को शनि के लिए, और अपने कर्म करते रहें और लोगों का भला करें, अच्छी सोच रखेंगे, बिकॉज ये मेरे को पता है बहुत सेंसिटिव नेचर के हैं। चंद्रमा के साथ केतु आके बैठा हुआ है, बहुत इजीली इनको मेंटली डिस्टर्ब करता है, छोटी छोटी चीजें इनको जो है तंग करती हैं, ये बहुत सोचते हैं। तो वो चीजों को थोड़ा सा अवॉइड करें जो इनको डाउन करती हैं, रादर जो इनको अपलिफ्ट करती हैं। जैसे थोड़ा सा ये मेडिटेशन करने की कोशिश करें, योगा करें, कोई अपनी हॉबी करें, वो चीज जो इनको अपलिफ्ट करेगी वही चीज करेंगे तो इनको लाइफ में और इनको खुशियां मिलेंगी। वो चीज करेंगे और थोड़े से मेरे उपाय करेंगे तो ये लाइफ में बहुत आगे जाएंगे। देयर इज नो denying about it. Her horoscope is overall a good horoscope. Nothing. ये थोड़ा स्पेसिफिक पीरियड है टिल मार्च 25, उसके लिए उपाय करके हम इसको निकाल सकते, ठीक है। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट, ओके, इन्होंने सिर्फ हेलो सर लिखा है, नमस्ते लिखा है। आई थिंक ही वांट्स टू जस्ट ग्रीट यू। इन्होंने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन पूछा था। या हमारे को पता है ये पहले भी आते हैं। बपुन नंदा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप ही इज ऑल राइट। ओके, फ्यूचर टाइम कुंडली में क्या योग है? फ्यूचर टाइम, ये उनकी डिटेल्स हैं सर। आपने खाली डेट ऑफ बर्थ डाली है, ना ही प्लेस डाली है अपनी, और ना ही टाइमिंग डाली है। सो प्लीज राइट इट इन कमेंट बॉक्स कि आपकी टाइमिंग क्या है और आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है एग्जैक्टली। आपने सिर्फ आई थिंक फ्यूचर टाइम कुंडली में क्या है योग है वो आई थिंक सर आपको अगर पता होगा प्लीज लेट हिम नो। एंड सर तब तक प्लीज अपनी टाइमिंग एंड प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में आप एंटर कीजिए। टिल देन सर, हमारे एक यूजर का जो डीएम आया था हमें, उनका क्वेश्चन था रिलेटेड टू मांगलिक दोष, एंड आई थिंक ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है। सो प्लीज, उनका क्वेश्चन था हाउ डू यू नो फ्रॉम लग्ना कुंडली दैट समवन हैज अ मांगलिक दोष और नॉट? सो बेसिकली मांगलिक दोष दीपक हम तब देखते हैं जब हमारे को, स्पेशली जब हम शादी के लिए कुंडली दिखवा रहे हो, और मांगलिक एक बेसिकली योग बनता है मंगल से। सो बेसिकली इट इज अ मंगल की प्लेसमेंट।
और अगर मंगल लगन में यानी कि फर्स्ट हाउस में, चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में, सप्तम भाव में, सेवंथ हाउस में, अष्टम भाव में, एट्थ हाउस में या 12वें स्थान में हो लगन से, तो वो मांगलिक दोष कहलाता है। अब अक्सर क्या होता है कि लोग जो है वो मांगलिक दोष सुन के ही घबरा जाते हैं कि अरे हमारी कुंडली में तो मांगलिक दोष है, तो बहुत परेशानी होगी, मैरिटल लाइफ खराब हो जाएगी, किसी की मृत्यु हो जाएगी, इस तरह के जो भ्रम है मैं बोलूंगा वो बने हुए हैं। देखिए मांगलिक दोष जो है वो सर्टेन कंडीशंस में तंग करता है। अगर सप्तम भाव का मंगल है या अष्टम भाव का मंगल है तो डेफिनेटली वो तंग करेगा, लेकिन हर जगह पे एक जैसा रिजल्ट दे ऐसा नहीं होता। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपके कुंडली में मांगलिक दोष आ रहा है, आप 2-3 उपाय तो करिए। आपको पता लग गया कि मांगलिक दोष है तो उपाय करिए। मंगल के लिए देखिए सबसे बढ़िया है हनुमान जी की पूजा करो। हर मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान मंदिर जाइए, बूंदी का प्रसाद चढ़ा के आइए, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण कुछ भी जो है आप पढ़िए। और अगर हो सकता है तो शादी से पहले जो है मंगल दोष निवारण पूजा जो है वो करवा लीजिए, ठीक है ना। इसकी पूजा होती है, आप बिल्कुल करवा सकते हैं, उसका आपको लाभ ही मिलेगा। एज सच कोई घबराने की जरूरत नहीं होती है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष आ रहा है तो एक बारी शादी से पहले जो है किसी अच्छे विशेषज्ञ से यानी कि एस्ट्रोलॉजर से आप एक बारी कुंडली का प्रॉपर मिलान कराइए। जब मैं कुंडली का मिलान की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि आप ग्रह मिलान तो करना ही है और हमें गुण मिलान तो करते ही हैं, लेकिन ग्रह मिलान भी करना है। अक्सर लोग मैं देखा है कि जो वो क्या करते हैं वो गुण मिलान करते हैं। गुण मिलान जो आजकल ओवर द इंटरनेट आपको फ्री में मिलता है। अब ये सोचिए कि जो चीज आपको फ्री में मिल रही है किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी ऐप के ऊपर, उसकी एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। दैट इज व्हाई दे नो, दैट इज व्हाई दे आर ऑफरिंग इट फॉर फ्री। गुण मिलान जो है आप किसी एप्लीकेशन में आप डाउनलोड कर लेंगे और फिर वहां पे आप बर्थ डिटेल्स एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई आपके जो है ना 36 में से 30 गुण मिल रहे हैं, 28 गुण मिल रहे हैं ना। आप बड़े खुश हो जाते हैं कि जी हमारे जो है बहुत अच्छे गुण मिलते हैं तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन गुण मिलान जो है इट इज ओनली वन पार्ट ऑफ द हॉरोस्कोप मैचिंग। उन्होंने दोष नहीं देखे हैं, उन्होंने 7th हाउस जो है मैरिटल हाउस होता है, जिसको सप्तम भाव जो है मैरिज का हाउस है, वो नहीं देखा है। कारक होता है जो शुक्र होता है स्त्री का, लड़की का, वो नहीं देखा है। बृहस्पति होता है पति कारक है, वो नहीं देखा है। आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने ग्रह मिलान नहीं किए हैं। बाकी ग्रह है ना हमारी कुंडली में, देखो 9 ग्रह हैं, आपने सिर्फ जो है गुण मिलान चंद्रमा से बनता है, आपने उसको देख के आप बड़े खुश हो गए जी, तो बहुत एवरीथिंग इज वेरी नाइस। और बाद में जाके प्रॉब्लम आती है, देन दे गो टू अ एस्ट्रोलॉजर एंड देन दे से जी कि हमने तो देखिए गुण मिलान कराया था लेकिन ये यहाँ पे मैरिज खराब हो रही है। क्योंकि आपको इस चीज की जानकारी थी। मैं आपको ब्लेम नहीं करता हूँ, आपको इस चीज की पूरी जानकारी नहीं थी। आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से कराएं तो उनको ये बोलिए कि मेरे को गुण मिलान करके दे, मेरे को ग्रह मिलान करके दे। ग्रह मिलाना मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी है देन इवन गुण मिलान। और ग्रह मिलान आपको कहीं पे भी कोई वेबसाइट पे आपको फ्री नहीं मिलेगा, बिकॉज वो खुद करना पड़ता है और किसी एस्ट्रोलॉजर का उसमें समय लगता है। वो उस चीज को नहीं करते हैं क्योंकि उसमें टाइम लगता है, तो उस चीज को अवॉइड करते हैं वो। और अल्टीमेटली जो है आप ये सोचिए कि उसका प्रभाव उनको तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में, आपके मैरिटल हैप्पीनेस में बहुत ज्यादा आपको पड़ेगा। एंड इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि गुण मिलान के साथ ही जो है आप आगे बढ़िए। और ग्रह मिलान जो है जरूर कराना है। ये चौहान साहब का फिर इसमें मैसेज आया, ये कह रहे हैं कि जी मेरे को मैं चौहान साहब अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपको यही बताऊंगा कि हमें डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें आपका टाइम ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, आप वो दीजिए। और मैं आपकी अभी कुंडली बना के, यहाँ शिमला का आपका 11:22 का समय है जी। he commented like 5 minutes ago, so ओके ठीक है yeah, तो इनका मंगल दोष बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेक करना। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे निकल गया हूँ क्योंकि मंगल दोष मैरिज के लिए होता है, तो उनको पता होना चाहिए जो हमारे यूजर्स हैं जो हमें सुन रहे हैं कि मंगल के दोष के साथ हमें और भी चीजें कुंडली में देखनी होती हैं स्पेसिफिकली फॉर मैरिज। ये नहीं कि मंगल दोष को देख के जो है हम घबरा जाए।
अब देखिए चौहान साहब की अभी जो है हम इन्होंने बर्थ डिटेल्स दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। 8 फरवरी 93 11:22 का सुबह का जन्म है इनका, जी सर। शिमला। एंड और प्लेस शिमला। शिमला मैंने राइट। आई अज्यूम शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है ना। राइट। अब देखिए यहाँ पे जो है कुंडली इनकी मेष लगन की कुंडली है, और इनका जो है सिंह राशि है। ओके। चंद्रमा की महादशा चल रही है इनकी, चंद्रमा के अंदर शनि आया हुआ है। देखिए ये थोड़ा सा पीरियड जो है ना मन खराब करता है, मन के अंदर जो है वो काम करने की इच्छा इतनी, मतलब आपको, आप डिमोरलाइज होते हो, आपको जो है ना फोकसिंग कम हो जाती है इस पीरियड में। चंद्रमा के अंदर जब भी शनि आएगा तो आपको जिसको बोलेगे ना कि योर फोकस जो है ना वो हमेशा डिस्टर्ब करेगा, आपकी कंसंट्रेशन करेगा, खराब करेगा, आपको जो है नींद खराब होगी आपकी, है ना, मेंटली आपको जो है तंग कर। दूसरी चीज इनकी कुंडली में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा इनको कि शनि और सूर्य का एक कंजंक्शन है जिसको हम युति भी बोलते हैं, वो कंजंक्शन जो है 10वें भाव में है। तो शनि तो वैसे यहाँ पे मकर में बैठा हुआ है, मेष लगन वालों के लिए शनि बहुत अच्छा ग्रह माना जाता है, लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ आने से अस्त हो गया है। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम। You heard, sir? Okay. Okay. पहन I सकते हैं think चांदी, है ना। तो एक जो है मोती पहने चांदी में। Navneet sir, can you please repeat हाँ because जी। for the last 2 minutes you were absent due to network problem. आपकी आवाज नहीं आ रही थी and video was also like paused. So you have to explain it again to our users. रुक गई थी आपकी वीडियो। जी ओह आई सर। एम सॉरी, सम नेटवर्क इशू। तो मैं यही या कह रहा हूँ आपको कि देखिए इनका जो ये शनि का और सूर्य का योग जो है, इनका युति जो है इनकी, जिसको हम कंजंक्शन बोलते हैं, ये 10वें भाव में है। शनि तो इनका देखो यहाँ पे सासा योग बना के बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, लेकिन सूर्य के साथ आने से अस्त हो गया है और कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा, यहाँ पे एक वीक हो जाएगा। तो इसके लिए इनको थोड़ा सा उपाय करने पड़ेंगे। केतु जो है धन भाव में पैसे स्थान में आके बैठा हुआ है, ठीक है ना। ये पे एक तरह से पितृ दोष बना हुआ है इनके, और यहाँ पे धन का नुकसान दे रहा है। तो उसके लिए इनको थोड़े से उपाय मैं देता हूँ, ये करें और इनसे इनको डेफिनेटली लाभ होगा। पहला उपाय जो इनको करना है कि एक मोती पहने चांदी में, 8-9 रत्ती का, 10 रत्ती का भी पहन सकते हैं मोती, साउथ सी का मोती पहने चांदी में, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है इनको पहन करना चाहिए, क्योंकि शनि की अंतर्दशा चल रही है इनकी, तो शनिवार वाले दिन जो है ये शनि भगवान के मंदिर जाएं शाम को। और तीसरा उपाय जो करना है, पीपल के नीचे जो है ये जल चढ़ा सकते हैं, सॉरी, पीपल के नीचे जो है दिया जला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 उपाय मेरे जो है ये करें और इनसे डेफिनेटली इनको जो है लाभ होगा। Okay, sir. So moving on to our last question, right? And it's from David Franklin जी, बट ये उनका असली नाम नहीं है, उनका असली नाम है दिनेश जी। उनका क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है सर, यू कैन सी इट, राइट, एंड ही इज वेटिंग लाइक फ्रॉम 10 मिनट्स। देखिए कोई बात नहीं, उनको बोलिए सर सबर का फल जो है वो मीठा होता है। तो इनकी कुंडली अच्छी है, इनकी कुंडली मैं बना रहा हूँ अभी, इनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके। 20 मार्च 1997, राइट। चौहान जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं सर। थैंक यू चौहान जी, थैंक यू, जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड चौहान जी आप हमारी एप्लीकेशन को भी जाके प्ले स्टोर से प्लीज डाउनलोड कीजिए। अगर आपके कोई भी कुछ भी सवाल हो, यू कैन जस्ट लेट अस नो थ्रू आवर एप्लीकेशन, राइट, एंड इट्स फ्री, कोई चार्जेस नहीं है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन पूछना है और मात्र 5 रुपए में आप वो क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं, नॉट रिलेटेड टू जस्ट
आपके करियर के बारे में, बट हेल्थ ऑल्सो, फाइनेंस ऑल्सो, एवरीथिंग इट्स अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर. Okay, so moving on to our last question, sir. Go ahead. जी. सो मेरे पास जो डिटेल्स इनकी आई है, ये दिनेश कुमार जी की, नायक साहब की, तो यह 20 मार्च 97 शाम को 5:03 पे 3 मिनट 5 शाम को 5:05 PM है इनका जो है ब्रह्मपुर उड़ीसा का जन्म है. राइट. देखो कई बार ना हमारे पास ऐसी ऐसी कुंडलियां आती हैं दीपक, जिनको ना जो बहुत जिनको बोलते हैं कि उनको पढ़ना आसान नहीं होता. और ये दिनेश कुमार जी की कुंडली ऐसी है, क्योंकि एक बार तो पहली बात बताता हूँ इनको ना. एक तो इनकी कुंडली में मैं इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा आपको. लियो लगन की कुंडली है इनकी, कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में, यानी कि गंडमूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है. तो गंडमूल नक्षत्र जो है उसका उपाय अगर इन्होंने नहीं करे हैं तो जरूर करने चाहिए इनको. अब इनकी देखो कुंडली में क्या है. देखिए मंगल राहु जो है वो धन भाव में आके बैठा हुआ है, कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा. और पंच ग्रह या दोष है इनके अष्टम भाव में. शनि, बुध, सूर्य, केतु और शुक्र जो है वो 8th हाउस में आके बैठा है. 5 ग्रह दोष है. केंद्र भाव में एक भी ग्रह नहीं है. आप बहुत जिसको बोलते हैं ना कि लाइफ में मैं ये देखा है कि जैसी इनकी कुंडली है, ये लाइफ में ना, मैं ये नहीं कहूंगा कि राइज नहीं करते हैं, डेफिनेटली राइज करते हैं, बट दे फेस लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन लाइफ. ये ऐसे लोग होते हैं, ये सेल्फ ड्राइवर है. सेल्फ मतलब कई लोग होते हैं ना जो अपनी जिंदगी जो है ना अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने तरीके से जो जीते हैं, ये वैसी कुंडली है. अब इनका है कि ये फॉरेन विदेश जाना चाहते हैं, इनका जो है यूएसए जाने का मन है. तो क्या है, जा पाएंगे? देखिए मैं इनको बता सकता हूँ कि देखिए चंद्रमा जो है आपके 12वें स्थान में आके बैठा हुआ है. चंद्रमा जब भी 12वें स्थान में आता है तो हम बताता हमारा माइंड कहाँ पे है, हमारा माइंड का फोकस क्या है. 12वें स्थान का चंद्रमा जो है वो इनको फॉरेन की तरफ रुझान है, इनका जाना चाहता है. और नमाज कुंडली में राहु के साथ जो है वो चंद्रमा आया हुआ है. लेकिन इनकी लाइफ में ये जाना इतना इजी नहीं होगा, मैं ये, और मेरे को लगता नहीं है कि इनकी सेटलमेंट जो है वो इतनी जल्दी होगी. इनको काफी जो है इसके ऊपर काम करना पड़ेगा. रिजल्ट पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको बिल्कुल उसके ऊपर अगर ये काम करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इनको रिजल्ट मिल सकता है. अब मैं ये नहीं जानता कि ये इनको परमानेंट सेटलमेंट इनकी यूएसए होगी कि कोई और विदेश में भी हो सकती है, कोई और कंट्री में भी हो सकती है. पॉसिबिलिटी बिल्कुल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटी नहीं है. और इसकी ज्यादा संभावना जो बन रही है अगर ये पूछे तो 2000 अक्टूबर 2025 के बाद बन रही है. अभी ये थोड़ा सा इनको जो है सेटलमेंट का पीरियड जो है इनका अक्टूबर 2025 में योग इनका बहुत स्ट्रॉन्ग खुल रहा है. अभी वो पीरियड इनके लिए नहीं है. अभी उस तरफ काम करते रहें, कोशिश करें तो इनको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा. राइट. ओके, इज आस्किंग अबाउट उपाय बताएं मेरी कुंडली का. ओके, सॉरी एक मिनट. देखिए पहली भी उपाय तो आपको जो करना चाहिए, एक तो आप जो है अपना एक रूबी पहनिए, या रूबी को जो है आप पहनिए अपना गोल्ड में, नहीं तो है पंच धातु में इसको भी आप पहन सकते हैं. एक तो वो आप पहनिए. दूसरा जो है सूर्य को जल दीजिए. तीसरा जो है ओम घृणी सूर्य आदित्य नमः का मंत्र जाप करना है. तो जब भी आप सूर्य को जल देते हैं सुबह नहाने के बाद, जो इस मंत्र का जाप करेंगे, ठीक है ना, तो ये आपका जो
जिस तरह के मैंने आपकी कुंडली देखी है, आपको इसका बहुत फायदे होंगे। ये इसको एक लाइफ लॉन्ग अपना पैटर्न बना दीजिए। और चौथी चीज जो है, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठा हुआ है, आपके प्लानिंग बहुत अच्छी है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम्स आती है, वो इसलिए आती है बिकॉज मंगल जो है वो राहु वहां पे काम आपके बनने नहीं देता है। मंगल आपकी नमाज कुंडली में उच्च का है, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत एनर्जी है आपके अंदर, बहुत डिटर्मिनेशन है, बहुत कुछ करना चाहते हो लाइफ में, लेकिन राहु आपके लिए अड़चने डाल रहा है। हनुमान चालीसा पढ़िए और हर मंगलवार वाले दिन हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा के ये बूंदी का, तो आपके काफी जो है समस्याएं लाइफ की वो रिजॉल्व हो जाएंगी। आपको एक न्यू विजन मिलेगी अपनी लाइफ में, एक न्यू डायरेक्शन मिलेगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके टास्क जो अभी, जैसे मैंने आपको बताया कुछ दोष है आपकी कुंडली में, आपको रुक रुक के मिलता है, वो सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में आप आगे बढ़ पाओगे। तो मेरे दिए गए उपाय जरूर करिए और इससे आपको बहुत लाभ होगा, है ना। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ओके, जैसे मेरा राशि लगना नक्षत्र क्या है? आपका जो टेल। देखिए, आपके लगन जो है वो लियो है, आपकी राशि जो है कर्क राशि है, यानी कि कैंसर। और आपका जो जन्म का नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र है। मैंने, अगर आप याद हो तो मैंने आपको पहले बताया था कि गंडमूल जब नक्षत्र होता है, किसी का जन्म होता है, तो उसको बचपन में जनरली हम रिकमेंड करते हैं उसकी पूजा। अगर आप पता करिए, अगर आपने वो गंडमूल की पूजा नहीं कराई है, तो फिर मैं जो है, मेरे से आप दोबारा संपर्क करें, मैं आपको उसका एक कोई सिंपल सा उपाय करूंगा, वो उपाय जरूर करिए आप। ओके, आई होप डेविड जी, दिनेश कुमार जी, आपका क्वेश्चन हो गया होगा सॉल्व, राइट? सो सर, आपने ये चौहान जी की जो आपने टाइमिंग ली थी, वो एएम की ली थी पीएम की? आई थिंक पीएम 11 की समथिंग। 5:03 पे। 5:03। एक मिनट, चौहान जी का शिमला का था ना, ये वाला था आई थिंक। अच्छा, वो सॉरी सॉरी, अच्छा वो शिमला जी का, ये दिनेश, एक मिनट, ना ना, आई चौहान जी थॉट का, वी हाँ आर जी, हाँ जी। टॉकिंग इन चार्ट के बारे में। नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाओ। नो 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 नो, मेरे को नॉट अबाउट डिटेल दैट। उनका दो, मेरे पास नाम नहीं सेव्ड है, क्या है? डिटेल्स सर, 8 ऑफ फरवरी 1993 था, राइट? हाँ, एंड 8 प्लेस फरवरी ऑफ बर्थ था, 1993। हाँ समझ गया, शिमला का राइट? जन्म है। मेरे पास जो डिटेल्स मेरी स्क्रीन पे आई थी वो है 11:22 सुबह के। सुबह के। तो इन्होंने हाँ, क्या है, इन्होंने हमें मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो मेरी टाइम था वो रात का था कुंडली में, ये था। तब इन्होंने बताया नहीं, एएम पीएम लिखना चाहिए था। सो वी टुक इट एज 11:22 एएम ओनली, राइट? बट क्योंकि अब हमारा समय हो चुका है कंप्लीट इस लाइव सेशन का, तो चौहान जी, अगर आपने पूछना है तो यू कैन ask us the same question next time, or you can download our application, right? Okay, so right sir, right. One last question जो बहुत बार सर रिक्वेस्टिंग पे है, वो है इन्होंने पूछा है, कैन आई वेयर अ डायमंड एंड अ रेड कोरल? ओके, माय डिटेल्स आर 21st of May, ओके, मई या 1993। और इनकी टाइमिंग ऑफ बर्थ है, वो है 10:30 AM इन कोलकाता। एक बार दीपक रिपीट करना, 21 मई 1993। 3 at 10:30 AM। या, एंड उनकी टाइमिंग 10:30 AM है इन कोलकाता। कैन आई वेयर अ डायमंड एंड अ रेड कोरल? या, देखो, इनकी कुंडली के हिसाब से जो है, मैं देख पा रहा हूँ, कर्क लगन की कुंडली बनी है इनकी। राशि का स्वामी जो है इनकी, बिल्कुल जो है, राशि इनकी वृषभ राशि है, तो इसका मतलब है राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र इनकी कुंडली में उच्च का है। या। ओके।
मैं इनको सजेस्ट करूंगा क्योंकि मंगल जो है इनकी कुंडली में नीच का है, योग कारक ग्रह है, तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो है ये क्या करे कि बिल्कुल जो है ना ये रेड कोरल पहने, ठीक है ना, और शुक्र के लिए जो है ये उपाय कर ले, ठीक है ना। वैसे भी शुक्र इनका बहुत कुंडली में बहुत ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है। मंगल जो है वो इनकी कुंडली में स्ट्रांग नहीं है क्योंकि नीच का मंगल है इनका, और योग कारक ग्रह होने से पंचम भाव का स्वामी है और 10वें भाव का, यानी कि करियर के भाव का स्वामी नीच होना कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इनको लाइफ में करियर में स्ट्रगल देगा। और शुक्र जो है लाभ स्थान का मालिक इनके भाग्य में आके स्ट्रांग है तो अच्छा ही है, उसको और स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है। मैं इनको यही सजेस्ट करूंगा कि शुक्र के आप अगर चाहें तो उपाय करें, बृहस्पति के आप उपाय करें, और मंगल का जो है आप स्टोन पहन लीजिए। तो रेड कोरल आप बिल्कुल पहन सकते हैं चांदी में, मंगलवार वाले दिन जो है आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है दीपक? जी सर। सो बस हमारे क्वेश्चंस यहीं पे हो गए हैं कंप्लीट। एंड इफ समवन वांट्स टू आस्क देयर क्वेश्चन, उनके लिए हम यही कहेंगे कि अभी हम फिर से alternate days पे we are like conducting our live sessions, right? And weekend के दिन Saturday and Sunday both days we are conducting our live session. If anyone wants to ask their question, they can. Plus go to Play Store and I'm repeating again, download our Sibyl application, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस आंसर कर रहे हैं आप, लेकिन उधर एप्लीकेशन में जाके देयर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन फाइंड खुद से, आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइमिंग के हिसाब से आप बहुत चीज़ें पता लगा सकते हैं। एंड जैसा कि नवनीत सर ने भी बोला था कि आर एप्लीकेशन इज लाइक नाउ इंटीग्रेटेड विद AI, तो आप उसका फीचर भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी एंड go and download our Sibyl application. Thank you everyone जिन ने पूछा क्वेश्चन। Stay tuned and thank you Navneet sir. थैंक यू दीपक। अपने क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट टाइम के लिए आप रख लीजिए, सो वी विल ट्राई टू आंसर एज मेनी एज पॉसिबल। एंड आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम निकालने के लिए। एंड फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। चलिए, ओके, हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय। जी सर, सेम टू यू।